नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। आप इतना छटपटा क्यों रहे हैं पिताश्री? मैं आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री हूँ, आपका अत्यंत सम्मान करती हूँ। ये किसी साधारण पशु का मांस नहीं, ये बाघ का मांस है। इसे खाकर आप भी बाघ की तरह शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर आपको मेरे बल से, मेरी शक्ति से डरना नहीं पड़ेगा। देवी अदिति! रुक जा सिंहिका। ये क्या अनर्थ कर रही हो? सिंहिका, यदि ऐसा अनर्थ करोगी तो तुम्हें नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। चिंता मत कीजिए मौसी श्री और नानी श्री। पिताश्री के बाद ये स्वादिष्ट मांस आपको भी खाने को मिलने वाला है। सिंहिका, यदि तुम ये समझते हो कि हम सब चुपचाप रहकर तुम्हारा ये घोर अनर्थ होते हुए देखेंगे, तुम्हारा हर अत्याचार सहेंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो क्या करेंगी आप मौसी श्री? मेरे साथ युद्ध करेंगी? अगर आपको मेरे साथ दो दो हाथ करने की आकांक्षा है तो प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, आ जाइए। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारा पुत्र तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पुत्रेंद्र, प्रकट हो। हमें तुम्हारी आवश्यकता है पुत्र, प्रकट हो। दुष्टा सिंहिका, तुरंत मेरे पिताश्री को छोड़ दे और उनसे क्षमा मांग ले, अन्यथा मेरे हाथों दंड पाने के लिए प्रस्तुत हो जा। तू मुझे दंड देगा? मुझे? देखती हूँ। तूने मुझे चेतावनी दी, इस भूल का प्रायश्चित अब तुझे अपने प्राण देकर करना होगा, मूर्ख इंद्र। ऋषिवर, आप इस पापन के अत्याचार को चुपचाप क्यों सह रहे थे? आपने इसे अपनी तप शक्ति से दंडित क्यों नहीं किया? महारानी वीरणी, मनुष्य सारे संसार से तो लड़ सकता है, किंतु अपनी संतान से कोई कैसे लड़े?
उनके सामने तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार मान लेते हैं। आज मैं तुझे बताती हूँ कि दैत्यों की शक्ति क्या होती है। तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता। मैं अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कि अपनी भूल स्वीकार कर ले। मुझसे सामना करने का साहस नहीं हो रहा है तो भांति भांति की बातें करके मेरा मन बहलाना चाहता है। मुझे भी तुझ जैसे कायरों से लड़ने का कोई चाव नहीं, इसलिए जा, मैंने तुझे क्षमा किया। सही कहा। यदि तुझे अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं है तो मेरे अस्त्र का प्रहार सहन करने के लिए तैयार हो जा। पुत्रेंद्र, हमारा धर्म नारी पर बलयोग की अनुमति नहीं देता। और फिर ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। इसे दंडित ना करके केवल समझाना ही हितकारी होगा। बहन से ही का, आज दो कारणों से तुम्हें जीवन दान मिला है। एक, हमारे पूज्य पिताश्री, और दूसरा हमारा महान सनातन धर्म। जीवित रहने तक इन दोनों का उपकार कभी मत भूलना। तो बार बार स्वयं को मेरा भाई क्यों कहते हो? मैं तो केवल दो ही भाइयों को जानती हूँ, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। दोनों के अतिरिक्त संसार में मेरा कोई भाई नहीं। और दूसरे, तुम्हारा धर्म भले ही तुम्हें कायरता सिखाता हो, किंतु हमारा धर्म हमें वीरता सिखाता है। तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई है, इसलिए मैं तुम्हें दंड देने आ रही हूं। यदि मेरे वार से बच सकते हो तो बचो। रुक जाओ सिंह का। जो कुछ भी कर रही हो वो उचित नहीं है। क्रोध त्याग दो और अपने पिता से क्षमा मांगो। नानाश्री, माँ आपका बहुत सम्मान करती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे आपसे असम्मान पूर्वक बात करनी पड़े। किंतु मुझे ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए भविष्य में आपको याद रखना होगा कि आप मेरे किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप ना करें। हमारे पूर्वजों ने सही कहा है, जब बबूल बोओगे तो आम कैसे मिलेगा। अपने सदादिति को अपनी दूसरी पुत्रियों से श्रेष्ठ समझा है और उसे दूसरों का अपमान करना सिखाया है। आज उसी का परिणाम आपके सामने है। आप तो प्रसन्न हो रही होंगी, आपको तो अवसर मिल गया ना हमारा अनादर करने का। आप हमारी पत्नी है या हमारी शत्रु? माया का प्रयोग कर रहा है। धिक्कार है तुझे।
पहचान होती है कायर पुरुषों की। अपने बल पर कुछ जीत नहीं सकते तो माया का प्रयोग करते हैं कायर पुरुष। बस अन्याय की परिणति हो गई, अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई। ये दुष्ट इंद्र एक बेचारी कन्या पर न जाने कैसे कैसे मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। बस अब मैं अपने पुत्र को पुकारती हूँ, वे आकर इस दुष्ट का वध कर देंगे। पुत्र ही रुक जाओ पुत्री दीदी, अपने पुत्रों को पुकारने से पहले सोच लो कि तुम क्या कर रही हो। क्यों, क्या हुआ? क्या मैं कोई भूल कर रही हूँ? हाँ, तुम्हारे दोनों पुत्र इस समय तपस्या में लीन होंगे। इस समय उन्हें पुकारने का अर्थ है उनकी तपस्या में बाधा डालना, उनके भविष्य से खिलवाड़ करना। तो क्या मैं इस प्रकार अपनी पुत्री पर अत्याचार होता देखती रहूं? अच्छा, जब तुम्हारी पुत्री अपने पिता पर अत्याचार कर रही थी तब तुम क्या कर रही थी? इस प्रकरण का आरंभ तुम्हारी पुत्री के हाथों ही हुआ है। वत्स इंद्र ने तो फिर भी इसे क्षमा कर दिया था, किंतु इसी ने बात को समाप्त करने से इनकार कर दिया। अब जब इसे दंड मिल रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसके अपने अपराध का दंड है। इसकी मूर्खता के कारण इसके भाइयों के भविष्य से खेलना कोई समझदारी का काम नहीं। ठीक है, मैं उनको नहीं पुकारती, किंतु ये तभी हो सकता है जब ये इंद्र अभी और इसी समय इस आश्रम को छोड़कर चला जाए। तुम कौन होती हो ये निर्णय लेने वाली कि कौन इस आश्रम में रुकेगा और कौन जाएगा? मैं आपकी पत्नी हूँ। सदा मेरा अपमान करने वाली, सदा मेरा विरोध करने वाली, आज तुम मेरी पत्नी हो गई। किंतु इंद्र मेरा पुत्र है और उसका इस आश्रम में उतना ही अधिकार है जितना मेरा। वो इस आश्रम से नहीं जाएगा। यदि इस आश्रम से कोई जाएगा तो वो तुम हो। अब तुम इस आश्रम में एक पल भी नहीं रुकोगी। तुम्हारे यहां से जाने के बाद इस आश्रम में शांति और पावनता लौटेगी। मैं पृथ्वी सम्राट दक्ष की पुत्री हूँ। उन्होंने हमारा विधिवत विवाह करके मुझे यहाँ आपके साथ भेजा है। मुझे आप इस प्रकार अपने आश्रम से नहीं निकाल सकते। ऋषि कश्यप, पुत्री दीति ठीक कहती है। आप अपनी सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। हम इस प्रकार अपनी पुत्री दीति का अपमान होते नहीं देख सकते। यदि आपने फिर से एक बार ऐसी बात की, हम उसे न्याय दिलाने को विवश हो जाएंगे। बड़ी माँ, एक स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर कुछ नहीं होता, और आपने पिताश्री का कभी वो सम्मान किया ही नहीं। जब आपके हृदय में पिताश्री के लिए सम्मान ही नहीं है, तो फिर आप इस आश्रम में क्यों रहना चाहती हैं? पुत्र इंद्र, तुम अपनी बड़ी माँ को उनके पति का सम्मान करने का पाठ सिखा रहे हो, किंतु तुम स्वयं उनका निरादर कर रहे हो। छोटों का बड़ों की बातों में हस्तक्षेप करना शोभा नहीं देता है। उनसे क्षमा मांगो पुत्र। बड़ी माँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ और उस नाते इस आश्रम में रहना मेरा अधिकार है। यदि तुम अपने अधिकारों की बात करती हो तो आज इसी समय मैं तुमसे अपने सारे अधिकार समाप्त करके तुम्हें त्यागने की घोषणा करता हूं। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और ना ही मेरे जीवन और मेरी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार होगा। मैं आपकी पत्नी हूँ और रहूंगी, और मैं इस आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।
पुत्री दीति ठीक कहती है ऋषिवर। आपको कोई अधिकार नहीं अपनी पत्नी का इस प्रकार त्याग करने का। ढोंगी कश्यप, हमारी उपस्थिति में उन्होंने हमारी पुत्री का अपमान किया। अब इस संसार की कोई भी शक्ति तुझे हमारे हाथों दंड पाने से नहीं रोक सकती। प्रजापति दक्ष, आप मेरे ससुर, इस नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका सम्मान करूं। किंतु यदि आपने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला या एक पग भी आगे बढ़ाया तो मैं ये भूल जाने में विवश हो जाऊंगा कि आपसे मेरा कोई संबंध है। और यहां सबके सामने मुझे आपका मान मर्दन करना पड़ेगा। इसलिए आपका हित इसी में है कि आप इसी समय आश्रम छोड़कर बाहर चले जाएं और अपनी पुत्रियों को संभालें। पुत्री दीदी!